मिस्टर हैप्पी सिंह इज रेजिडेंट, चंडीगढ़ का रेजिडेंट है। द मैरिज ऑफ हिज डॉटर खुशी कौर हैज बीन फाइनलाइज्ड, उसकी शादी पक्की हो गई है। मैरिज इज शेड्यूल ऑन 14 फेब, बढ़िया डेट है। मिस्टर हैप्पी सिंह वांट टू सेंड 5000 मैरिज इनविटेशन कार्ड टू इट्स रिलेटिव, उसको कार्ड भेजने हैं, ठीक है। ही इज नॉट श्योर अबाउट टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विसेज, तो ये जो बढ़िया चीज लिखी है इसने, स्पीड पोस्ट सर्विसेज, दिस इज टैक्सेबल। स्पीड पोस्ट सर्विसेज को एग्जेम्प्ट नहीं करा गया है, ठीक है, पार्सल सर्विसेज को एग्जेम्प्ट नहीं करा गया है। सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी ए, जीएसटी विल बी पेबल ऑन इट। मिस्टर कुमार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट, ठीक है। कंपनी लोकेटेड है जीएसटी मुंबई में। कंपनी ने सेंड करा फूड ग्रेन्स और रिलीफ मटेरियल वर्थ रुपीज 50 लाख एंड 20 लाख थ्रू रेलवेज एंड एयरवेज। तो फूड ग्रेन अगर आप रेलवे, वेसल, जीटीए के थ्रू प्रोवाइड करते हो तो ये एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर आप एयरवे के प्रोवाइड करोगे तो इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। टू साइक्लोन हिट विक्टिम इन केरला, द कंपनी हैज कॉन्टेक्टेड एयरलाइन इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्राइस फॉर द सेम हैज बीन डिटरमाइंड 10 लाख बाय एयर एंड 50,000 बाय रेलवे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। मिस्टर कुमार सीक्स योर हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोक्योर करिए 10 लाख और 50,000 की, ठीक है। 10 लाख बाय एयर है तो 10 लाख बाय एयर की अमाउंट है 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, इट विल बी 1,80,000, ठीक है। और 50,000 ये जो रेलवे को किया है ये एग्जेम्प्ट है, तो इंडियन रेलवे का आंसर होगा नील, हमारा आंसर विल बी ए। Mr. Manjot is a trader supplying goods from his firm, Messrs. Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas its godown are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab and Jammu Kashmir respectively. Messrs. Singh Trader जो है उसने इंट्रा स्टेट सप्लाईज करी है डिफरेंट स्टेट्स में, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है असर्टेन करो स्टेट्स इन विच मिस्टर मंजूत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से कहां लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा हमारा उस हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे केस है सप्लाई ऑफ गुड्स का। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है, हमारा 40 लाख का टर्नओवर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये सारे हमारे स्पेसिफाइड स्टेट्स में नहीं आता है, तो हमारा 40 लाख टर्नओवर रहेगा। और इसको अगर हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा, दिल्ली में जो हमने टैक्सेबल सप्लाई करी है 21 लाख, प्लस पंजाब में जो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज करी है 6 लाख, प्लस टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हमने उत्तर प्रदेश में करी है 3 लाख एंड 3 लाख ईच। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, 3 लाख और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 8 लाख और 3 लाख, तो 8 लाख और 3 लाख, तो हमारा जो टोटल टर्नओवर है एग्रीगेट वो 44 लाख आ रहा है, विच इज एक्सीडिंग 40 लाख। देयरफॉर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हर सिटीज में एक्सेप्ट पंजाब, क्योंकि पंजाब सिर्फ एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ऑफ गुड्स में डील कर रहा है। सो आवर आंसर विल बी हियर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब नहीं होगा, तो आंसर विल बी बी। Mr. Pandey is an ambulance driver who lives in NCT of Delhi. ठीक है, he provides driving services to Preeti Heart and Lung Institute, a super specialty hospital registered under GST for a consultation of 25 per month. ठीक है, 25,000 per month. Mr. Pandey was instructed to pick up a patient in Gurugram to PHLI. ठीक है, तो ये जो प्रीति हार्ट लंग इंस्टीट्यूट PHLI है, ये प्रोवाइड कर रहा है पिकअपिंग अ पेशेंट, तो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एम्बुलेंस सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसके अलावा इसने while going to from Delhi to Gurugram, he picked up 5 passengers for transportation in the ambulance from Delhi to Gurugram and charged 500 each from them. तो ये जो 5 पैसेंजर से 500 रुपए ईच चार्ज कर रहा है, ये तो एम्बुलेंस सर्विस में आएगा नहीं, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर पांडे इन द एम्बुलेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुरुग्राम। तो दिल्ली टू गुरुग्राम इसने जो 5 पैसेंजर चाहे ये टैक्सेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये जो पैसेंजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दिस विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। Messrs. Kala, an associate dealing in sales, purchase of used or second-hand cars is registered under GST. तो ये second-hand cars में डील कर रहा है, इसी से पता लग रहा है कि रूल 32 के अंदर आएगा। During the current financial year, it affected the following intrastate transactions. इसने interstate transactions करे कार 1, 2, 3, 4 की, ठीक है। Messrs. Kala and associate purchase car 1, 2, 3 from unregistered person. 1, 2, 3 इसने unregistered person से लिया है और कार 4 registered person से लिया है, और जीएसटी ऑफ 1,30,000 एंड अकॉर्डिंगली मेसर्स काला इज अवेल आईटीसी। तो इसमें इसने जो फोर्थ कार है उस पे आईटीसी अवेल की है 1,30,000 पे, ठीक है। मिस्टर काला इज नॉट कन्वर्सेंट विद जीएसटी प्रोविजन, 18% टैक्स लगेगा। आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर है ना आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, ठीक है, तो आपको कोई टैक्स पे, आपको है ना ये जो डिफरेंस अमाउंट है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इस पे टैक्स लगेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर आएगा कार 1, 2, 3 पे 7,50,000 जो हमारी सेल्स प्राइस है माइनस 5 लाख जो हमारी परचेज प्राइस है, इसका जो डिफरेंस है 2,50,000, इस पे 18% हम टैक्स पे करेंगे, 45,000 हम टैक्स पे करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा 2,75,000 में हमने बेचा और 3 लाख में हमने परचेज किया, तो यहाँ पे तो आ रहा है लॉस। लॉस के केस में तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है 6,50,000 में हमने कार 3 को बेचा और 6 लाख में हमने परचेज किया था, तो डिफरेंस हो गया 50,000, इस पे 18% टैक्स देंगे तो ये 9,000 आया, ठीक है। लास्ट कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ये जो कार 4 है ये रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या होता है, आप आईटीसी ले सकते हो और टैक्स आपको सेल प्राइस पे देना पड़ेगा, प्रॉपर जैसे हम नॉर्मली लोगों का करते हैं, सेल प्राइस पे हम टैक्स देंगे और आईटीसी अवेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9,50,000 पे हम टैक्स पे करेंगे 171,000, लेकिन हम आईटीसी अवेल करेंगे 1,30,000, ठीक है। जो इसने एक्स्ट्रा दिखा रखी है ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है 1,30,000, तो ये हो गया हमारा 41,000 टोटल, ठीक है। 41,000। अब इन सारे टैक्स पेबल को अगर हम टोटल करें तो हमारा आंसर आता है 95,000, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 95,000।
Messrs Vishu Megamart, a store located and registered under GST in Rajasthan, has come out with a big discount offer at the time of Diwali on gift item कर रहे हैं. In order to attract more customer, इसने सप्लाई करना चालू किया है गिफ्ट पैक containing 5 पैकेट्स. 5 पैकेट में नमकीन है, 1 पैकेट रोस्टेड आलमंड है, 1 पैकेट कॉर्नवेल है, टैक्सेबल है, और 1 बॉटल ऑफ टील फ्रेश जूस है, 18% इन सिंगल बास्केट प्राइस फॉर सिंगल प्राइस. तो यहाँ पे इसने सिंगल प्राइस चार्ज करी है 1000 रुपीज की. ठीक है, हमको देखना है कि कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है. तो ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि दीज गुड्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड. नमकीन और रोस्टेड बॉर्नवेल और कॉर्नवेल ये साथ में बंडल नहीं होते हैं. ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड मिक्स सप्लाई. अब दूसरी बात है, क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज किया है और हमारा रूल कहता है कि इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आउट ऑफ ऑल सच आइटम दैट इज 28% विल बी टैक्सेबल. तो डी होगा हमारा आंसर. स्टेट करिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सर्विसेज बाय वे ऑफ एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक क्लासिकल आर्ट म्यूजिक डांस एज अ ब्रांड एम्बेसडर. तो ब्रांड एम्बेसडर के केस में फुली टैक्सेबल है. ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, सर्विसेज ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस micro insurance product as approved by insurance regulatory and development authority having a minimum amount cover of 2 lakh is exempt. यहाँ पे minimum amount cover of 2 lakh exempt नहीं है, maximum amount of cover 2 lakh exempt है. तो ये statement भी गलत है. ठीक है, और फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट, सर्विस बाय वे ऑफ एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2500 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन. कार्ड के केस में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड के केस में जो अमाउंट है इट इज 2000 नॉट 2500. तो ये अमाउंट भी, ये हमारा पॉइंट भी गलत हो गया. एंड सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए अगर किसी सिंगल कंसाइनमेंट में गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो 1500 की लिमिट है, 1500 तक एग्जेम्प्ट है. ये अमाउंट भी गलत है, 2500 इज नॉट अमाउंट. सो इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट. आवर आंसर विल बी डी. ASC is a registered person. ASC registered person है, उसने सप्लाई करे गुड्स BSC को और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST ऑन 30th सितंबर. ठीक है, BSC ने फर्दर सेल करे हैं गुड्स राकेश को और कंज्यूमर टू हिज शॉप ऑन 38 अक्टूबर इन कैश. ASC ने इशू करा क्रेडिट नोट. अब ASC ने अमाउंट रिड्यूस करने के लिए उसे क्रेडिट नोट इशू किया रेट डिफरेंस के लिए, और देयर आफ्टर BSC ने एंटर कर लिया वो क्रेडिट नोट. BSC ने क्रेडिट नोट ले लिया विदाउट इंटीमेटिंग हिम एंड प्रोवाइडिंग एनी रिफंड टू सम पेड ऑन 2 नवंबर एंड रिड्यूस इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली. तो इसको समझते हैं, ASC ने BSC को सेल किया. ठीक है, और BSC ने राकेश को सेल किया. ठीक है, इसमें BSC ने ना जब राकेश कंज्यूमर को कोई इंश्योरेंस पास ही नहीं करा, ये जो क्रेडिट नोट इसको जो इशू हुआ है ना 11800 का, तो ASC ने BSC को क्रेडिट नोट इशू किया 11800. तो BSC ने क्या किया, अपनी लायबिलिटी को तो कम कर लिया, इसने तो यहां से तो रिड्यूस कर लिया अपनी लायबिलिटी को, और राकेश कंज्यूमर को कोई 1 रुपए का फायदा नहीं दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स व्हिच ऑफ द अबव सप्लायर्स आर अलाउड टू रिड्यूस देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, कौन कौन को अलाउड है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. तो देखो भाई, BSC ने तो राकेश कंज्यूमर से पूरे पैसे ले लिए, तो ये क्यों रिड्यूस करेगा, इसको तो रिड्यूस करना अलाउड ही नहीं है. लेकिन ASC ने जो क्रेडिट नोट इशू किया है BSC को, तो ASC की लायबिलिटी इसको रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमने तो इंश्योरेंस पास कर दिया, हमने तो इसे 11800 कम करके दिए थे, लेकिन इस मक्कार इंसान ने राकेश कंज्यूमर को कोई इंश्योरेंस ही पास नहीं करा. तो यहाँ पे ASC को अलाउड हो जाएगा, BSC को अलाउड नहीं होगा. सो आंसर विल बी A. ओनली ASC विल बी अलाउड टू रिड्यूस इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. मिस्टर अलाउद्दीन एक स्टेशनरी डिटेलर है, लोकेटेड अंडर रजिस्टर्ड अंडर इलाहाबाद है, जिसने रिसीव करा है ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू रजिस्टर्ड डीलर जलाउद्दीन. तो अलाउद्दीन को ऑर्डर रिसीव हुआ है जलाउद्दीन से कि भाई मेरे को माल दो. अब अलाउद्दीन ने कुछ फॉलोइंग एक्सपेंसेस और इनकर करे हैं, जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस. तो अब अपना ये जो क्वेश्चन है ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर हमारा 2 लाख रुपीस इंक्लूड होगा, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस ये भी इंक्लूड होगा. डिस्काउंट के केस में अगर डिस्काउंट पहले से नोन है तो इंक्लूड होता है, डिस्काउंट रिड्यूस करना अलाउड है, और अगर पहले से नहीं पता तो फिर इट इज नॉट अलाउड. तो यहाँ पे इट इज इंस्टेंट कैश डिस्काउंट. ठीक है, एडिशनल अमाउंट ये तो लेके गया था, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे इसे पता लगा कि इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 2000 रुपए, तो ये पहले से पता नहीं था, इसलिए ये डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा. हमारी अमाउंट होगी 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2500 प्लस 1500, जो कि है 2,07,000. 2,07,000 पे अगर हम 9% टैक्स रेट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा C, 18,630. प्यारेलाल सिंह रजिस्टर्ड अंडर GST इन लखनऊ उत्तर प्रदेश इज अपॉइंटेड एज अ डेल क्रेडिटर एजेंट बाय सनी कार्ड. तो प्यारेलाल जो है इसको अपॉइंट करा गया है बाय सनी कार्ड एज एन एजेंट. ठीक है, तो प्यारेलाल हमारा एजेंट हुआ, सनी हमारा प्रिंसिपल हुआ. ठीक है, ही सेल्स आई ऑप्टिकल टू हिज कस्टमर. ये क्या करता है, सेल करता है आई ऑप्टिकल टू इट्स कस्टमर. ठीक है, सनी कार्ड कंपनी इज आल्सो रजिस्टर्ड इन GST इन द स्टेट ऑफ यूपी. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सनी कार्ड ने सप्लाई करे हैं टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ whose ओपन मार्केट वैल्यू इज 10.05 करोड़ फ्रॉम इट्स इलाहाबाद यूनिट टू प्यारेलाल सिंह. तो प्यारेलाल को इसने 10 करोड़ की गुड्स सप्लाई करे हैं, जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू है 10.05. ठीक है, प्यारेलाल हैज फर्दर सोल्ड दीस गुड्स फॉर 10.10 करोड़. प्यारेलाल ने क्या किया, प्यारेलाल ने इसको 10.10 करोड़ में फर्दर सेल कर दिया. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑन हिज ओन GSTN. ठीक है, प्यारेलाल हैज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 75 लाख. तो इसको कमीशन मिला 75 लाख का, एंड ड्यूरिंग द ईयर आल्सो गारंटीड द पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम द कस्टमर टू सनी कार्ड. इसने गारंटी भी दी है. ठीक है, डेल क्रेडिटर एजेंट गारंटी ही देता है नॉर्मली. प्यारेलाल सिंह हैज आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लार्ज क्रेडिट पीरियड टू हिज कस्टमर. अभी जो लार्ज क्रेडिट पीरियड की जो इसने सर्विस प्रोवाइड करी है डेल क्रेडिटर एजेंट ने, ये इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे
ये हमारा टैक्सेबल होएगा। ठीक है, कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई सनी कार्ड की और प्यारेलाल की। तो देखो इसमें है ना, एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर एक रूल 29 लगता है। ठीक है, रूल 29 लगता है प्रिंसिपल के केस में, अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम पहला ले ले ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ले ले हम 90% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि कंप्यूट करनी है हमें वैल्यू एंड अडॉप्ट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे लगेगी वो चेक करते हैं। पहले हम ये प्यारेलाल सिंह का कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्दर सेल जो इसने 10.10 करी है, कमीशन 0.75 किया है, इंटरेस्ट 0.15 किया है, इसने टोटल 11 करोड़ की सप्लाई, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी प्यारेलाल का। ठीक है, और रूल 29 के अंदर जो 20% 90% ऑफ लाइफ काइंड क्वालिटी और फर्दर सप्लाई करी है, और ओपन मार्केट वैल्यू में से जो इसके ऊपर रेलिवेंट होगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसने 10.10 करोड़ में सप्लाई करा है। ठीक है, फर्दर सेल करा था इसने 10.10 करोड़ में। तो 10.10 करोड़ का 90% लाइक एंड क्वालिटी हो गया। ठीक है, 90% इज गोइंग टू कम अराउंड 9.09। ठीक है, तो अगर 9.09 आ रहा है तो हमारा आंसर होगा ए, 9.09 सनी कार्ड और प्यारेलाल सिंह 11 करोड़।